केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं से करोड़ों लोग जुड़े हैं और लाभ भी ले रहे हैं। ऐसी ही एक योजना किसानों के लिए भी चलाई जाती है जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। मौजूदा समय में इस योजना से एक बड़ी संख्या में किसान जुड़े हुए हैं और इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ ले रहे हैं। दरअसल जो किसान इस योजना से जुड़ते हैं उन्हें सालाना 6,000 रुपए देने का प्रावधान है और इस पैसे को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दिया जाता है। इसी तरह अब तक 2-2 हजार रुपए की कुल 19 किस्त जारी हो चुकी हैं और अब अगली बारी 20वीं किस्त की है। अगर आपको भी ये लाभ चाहिए तो पहले बैंक से जुड़ा एक काम है जिसे आपको करवाना अनिवार्य है। दरअसल पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक कुल 19 किस्त जारी हो चुकी हैं और हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। जैसे 19वीं किस्त फरवरी में जारी हुई तो इस हिसाब से 20वीं किस्त जून यानी कि पूरे 4 महीने बाद जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको 20वीं किस्त का लाभ मिले तो इसके लिए ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपके बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ऑप्शन ऑन हो। अगर ये खुला नहीं होगा तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं क्योंकि सरकार डीबीटी के जरिए ही लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसे हस्तांतरित करती है। बैंक से जुड़ा एक और काम है जिसे किसानों को करवाना जरूरी हो जाता है। वो काम है आधार लिंकिंग का। इसमें आपको अपने बैंक खाते से अपना आधार कार्ड लिंक करवाना होता है। इसके लिए आपको अपने बैंक की ब्रांच में जाना होता है और यहाँ से ये काम आप करवा सकते हैं। इसी तरह आपको eKYC का काम भी करवाना होता है। अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है। आप अपने नजदीकी CSC सेंटर जाकर बायोमेट्रिक आधारित eKYC करवा सकते हैं, जबकि आप खुद पोर्टल से OTP आधारित eKYC कर सकते हैं। बता दें किसानों के लिए सरकार की ओर से पहले ही हिदायत जारी कर दी गई है कि सभी किसानों को eKYC करवानी होगी, लेकिन बावजूद इसके अब तक कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक eKYC नहीं करवाई है। अगर किसानों ने 20वीं किस्त से पहले eKYC नहीं करवाई तो फिर इन किसानों की किस्त अटक सकती है। अगर आप भी ले रहे हैं किसान योजना में लाभ लेकिन आपने अब तक eKYC नहीं करवाई है तो फिर आप जल्द से जल्द इस काम को पूरा करवा लें। इसके लिए किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि pmkisan.gov.in पर जाकर फार्मर कॉर्नर के ऑप्शन में जाकर eKYC के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा और प्रोसेस पूरी करनी होगी। साथ ही अगर आपके खाते में अब तक 19वीं किस्त नहीं आई है तो उसके पीछे भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि पीएम किसान योजना के तहत eKYC अनिवार्य है। यदि आप eKYC पूरी नहीं की तो तुरंत पीएम किसान पोर्टल पर जाकर OTP आधारित eKYC करें या फिर CSC केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक eKYC पूरा करें। गलत IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर या आधार नंबर दर्ज होने से भी ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। समाधान के लिए स्थानीय कृषि विभाग या बैंक शाखा से संपर्क करें और सही जानकारी अपडेट करवाएं। आधार कार्ड और बैंक खाते में अलग अलग नाम दर्ज होने के कारण भी भुगतान फेल हो सकता है। इस स्थिति में बैंक शाखा से संपर्क करें और सही नाम अपडेट करवाएं। जिन किसानों के जमीन के दस्तावेज का वेरिफिकेशन अधूरा है उनकी किस्त रोकी जा सकती है। अपने राज्य के कृषि विभाग या पटवारी लेखपाल से संपर्क करें और जरूरी दस्तावेज जमा करें। साथ ही आपको बता दें कि समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना होगा। समय पर eKYC जरूर कराएं, बैंक खाते की सही जानकारी अपडेट करें, बुलेक सत्यापन की प्रक्रिया को पूरी करें, पीएम किसान पोर्टल पर स्टेटस नियमित रूप से चेक करते रहें। अगर इन सभी उपायों के बाद भी आपकी 19वीं किस्त नहीं आई तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क करें। उनकी संपर्क जानकारी पीएम किसान पोर्टल के कॉन्टेक्ट अस सेक्शन में उपलब्ध है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।